हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा वो जो चैप्टर है फोर्थ वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर 4.12 पे। तो सी क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्या बोल रहा है, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। शो दैट लिमिट ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट 0,1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो मुझे जो फंक्शन की लिमिट है 0,1/2 पॉइंट पे क्या प्रूफ करनी है, 1/2। तो बेसिकली एल आपका 1/2 है और जो a, b पॉइंट है वो आपका 0,1/2 है। तो हम चलेंगे डेफिनेशन से। तो देखिए फर्स्ट का आंसर, तो यही था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हम कैसे अब शो करते हैं किसी भी फंक्शन की लिमिट को। तो हम क्या लेके चलते हैं, सबसे पहले एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, एंड हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल, और एल क्या है हमारा 1/2। तो इसको कंसिडर करके चलूंगी। तो यहां से एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है हमें, एक्स प्लस वाई, वो पुट करूंगी -1/2। और फिर देखिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो इसको मैं ए बोल दूंगी और इस पूरे पार्ट को मैं बी बोल दूंगी। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। उसके बाद देखिए अब हमें चाहिए क्या होता है कि जो हमारा मॉड एफ एक्स वाई माइनस ये एल है, मतलब 1/2 है, उसको मैं लेस देन एप्सिलॉन चाहती हूँ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे डेल्टा मिलना चाहिए। और वो जो डेल्टा नेबरहुड आपकी दो टाइप्स की थी, अब स्क्वायर या फिर सर्कुलर। अब आपको याद होगा, देखिए पहले तो मैं क्या चाहती हूँ कि मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो और कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे डेल्टा की क्या मिलनी चाहिए कंडीशन। अब देखिए अब यहां से एक चीज, अगर मैं इसको लेस देन एप्सिलॉन चाहती हूँ तो ये किससे लेस है पूरा, इससे मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई माइनस 1/2। तो अगर ये चीज लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी क्या होगी, पूरी चीज लेस देन एप्सिलॉन। अब एक चीज आप याद रख लीजिए, अगर किन्हीं दो चीजों का लाइक मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी अगर किसी क्वांटिटी से कम है, अगर किन्हीं दो क्वांटिटीज का मोड का सम किसी क्वांटिटी से कम है, तो इसका मतलब जो पहली वाली क्वांटिटी है वो भी इसके हाफ से कम होगी और जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, इसके हाफ से कम होगी। तो यहाँ पे यही चीज हुई है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो पूरी क्वांटिटी है वो लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब जो ये क्वांटिटी है मोड एक्स वो भी क्या है, एप्सिलॉन/2 से लेस, और जो ये वाली क्वांटिटी है मोड वाई माइनस 1/2 वो भी क्या है, लेस देन 1/2। अब देखिए इस मोड एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ये x माइनस 0 लिख सकते हो। तो बेसिकली ये चीज क्या हो जाएगी, x माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन/2, एंड यहाँ से क्या आ गया, मोड y माइनस 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन/2। तो ध्यान से देखेंगे किसकी डेफिनेशन है, स्क्वायर नेबरहुड की एट पॉइंट 0,1/2। ये आपका a है और ये आपका b है। तो हमारे पास स्क्वायर नेबरहुड की यही डेफिनेशन थी कि मोड ऑफ x माइनस ए भी लेस देन डेल्टा हो और मोड y माइनस बी भी लेस देन डेल्टा हो। तो यहाँ पर जो आपका भी एप्सिलॉन/2 है बेसिकली वो क्या बन जाएगा, डेल्टा। तो मेरी पूरी अब डेफिनेशन यहाँ पे लग चुकी है। मेरे को क्या मिल चुका है फाइनली, कि जो मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस 1/2 है वो लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर मॉड एक्स क्या है, लेस देन एप्सिलॉन/2, और मॉड वाई माइनस 1/2 क्या है, लेस देन एप्सिलॉन/2। तो एप्सिलॉन/2 को डेल्टा लेंगे तो ये लिमिट की डेफिनेशन लग चुकी है। मतलब कि ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट एट पॉइंट 0,1/2 किसके इक्वल है, 1/2 के, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड। अब देखिए सेकंड में मुझे एक फंक्शन दिया है x² अपॉन x की पावर 4 प्लस y²। मुझे प्रूव करना है कि जो इसकी लिमिट है 0,0 पॉइंट पे वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमको लिमिट एग्जिस्ट नहीं प्रूफ करना होता है कि नहीं एग्जिस्ट कर रही है, उन क्वेश्चंस में हम पाथ के अलोंग जाते हैं, मतलब y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx², इस टाइप के। अब देखो वो बहुत पहचानना इंपॉर्टेंट है कि पाथ होगा क्या। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि इस फंक्शन की लिमिट x² y अपॉन x की पावर 4 प्लस y² एट 0,0 नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। जो हमारा ये फंक्शन है, ये देखो y जब पावर 1 था, एक तरह से ऊपर क्या है न्यूमरेटर में y की पावर 1, तो x क्या है, x की पावर कितनी है, स्क्वायर। एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंगली मैं देख रही हूँ y की पावर अगर 1 होती है तो x का स्क्वायर हो जाता है। अब देखो y का नीचे स्क्वायर है तो x क्या हो चुका है,
अगर y की पावर 1 तो x स्क्वायर, अगर y का स्क्वायर तो x की पावर 4, 4 का मतलब क्या है, x स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो बेसिकली मैं क्या नोटिस कर रही हूं कि जो x है वो y का स्क्वायर हो रहा है एक तरह से ना, सॉरी y जो है वो क्या है, x का स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो मेरा पाथ होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू m x स्क्वायर टाइप का। क्लियर है, क्योंकि ये कैसे बढ़ रहा है, y x का स्क्वायर टाइम बढ़ रहा है, तो मैं ये वाला पाथ लूंगी y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। या फिर देखिए आप इसका पाथ ये भी ले सकते हैं उल्टा, अगर देखो y x का स्क्वायर है तो x क्या है, y का रूट, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि x क्या है, m रूट y। तो बेसिकली आपके पास दो चॉइस है, आप इससे भी जा सकते हैं और इससे भी जा सकते हैं। तो मैंने जो पाथ लिया है वो क्या लिया है, x इज इक्वल्स टू m रूट y। तो बस आपको क्या करना है, पूरे जो आपका फंक्शन था इसके अंदर x को किससे रिप्लेस कर देना है, m रूट y से। तो ये क्या आ जाएगा, m रूट y का स्क्वायर y अपॉन x की पावर 4, मतलब m रूट y की पावर 4 प्लस y स्क्वायर। तो आप नोटिस करेंगे स्क्वायर आएगा तो m स्क्वायर, रूट y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y, और इनटू में ये वाला y तो y स्क्वायर, नीचे m की पावर 4 और रूट y की पावर 4 क्या हो जाएगी, y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। फिर फाइनली देखो आपका नीचे y स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, m की पावर 4 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा अभी यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर अब देखो x वेरिएबल तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने x को तो रिप्लेस कर दिया m रूट y से। यहाँ पर जितनी भी बात हो रही है वो y की हो रही है। तो अब आप ये चीज जो हमारी लिमिट चल रही थी कि हमारा पॉइंट क्या था, एक्स वाई एट 0 0, तो अब सिंपली क्या बोल सकते हैं, y एट 0। x की कोई बात ही नहीं, क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें, तो आप यहाँ पर जो है इसको रिप्लेस करके क्या लिख दिएगा, y टेंड्स टू 0। तो अब हमारे पास आया क्या, हमारे फंक्शन की लिमिट y एट 0 क्या आ गई है, m स्क्वायर अपॉन m की पावर 4 प्लस 1। अब देखिए इसके अंदर तो कुछ पुट करने जैसा है ही नहीं, m तो हमें डालना ही नहीं है कहीं पे। तो अब ये जो हमारी लिमिट आई है वो किस पे डिपेंड कर रही है, m पे। तो आपका हमेशा ऐसे आंसर में लिमिट एग्जिस्ट नहीं प्रूव करना होगा, आपका जो आंसर है सिर्फ m की टर्म्स में बचना चाहिए। तो हम लास्ट में क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा आंसर आया है लिमिट का वो क्या होगा, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। जैसे जैसे आप m बदलते जाएंगे आंसर अलग लगाते रहेंगे, लेकिन लिमिट तो यूनिक होती है, हमने प्रूफ भी किया था थ्योरम से। तो इसका मतलब कि इसकी लिमिट यूनिक नहीं है, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज डन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जिसमें अगेन हमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं दिखानी है, तो इसमें भी आपको पाथ चूज करना है। देखिए अब आप ध्यान से, यहाँ y का स्क्वायर है तो यहाँ भी x का स्क्वायर, मतलब कि बेसिकली दोनों की पावर सेम ही है। तो इसमें देखो आपका पाथ क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स। तो थर्ड क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए y इक्वल टू एम एक्स से। इनफैक्ट ये जो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है ये भी बिल्कुल डिट्टो है, तो ये मैं बताऊंगी आपको, तो आप उससे भी क्लियर कर सकते हैं वरना। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि एक फंक्शन दिया आपको 5yz, इस बार xy की जगह yz है। क्या है ये, इसकी जो वैल्यू है जब हमारा yz पॉइंट 0 0 ना हो तब हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, yz अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर yz 0 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू 0 है। मुझे शो करना है कि ये जो फंक्शन है yz पे कॉन्टिन्यूअस है, किस पे, 0 0 पॉइंट पे। देखो कॉन्टिन्यूअस के लिए बस क्या हो जाता है, एल की जगह अब हम क्या रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें किस पे कॉन्टिन्यूटी शो करनी है, 0 0 पे ना, तो एल से क्या रिप्लेस होगा, 5 0 0 हो जाएगा बस, और फिर हमें सेम करना है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए क्योंकि अब इसको कॉन्टिन्यूअस करना है, तो अभी हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हम क्या बोलते हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, देन हमें कंसीडर क्या करना है। देखो क्योंकि मैं इस yz फंक्शन को 0 0 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना चाहती हूँ, तो मैं क्या डिफरेंस लेके चलूंगी, मोड ऑफ 5yz माइनस 5 0 0। फिर 5yz की आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, क्या है वो फंक्शन के yz अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, और देखो 5 8 0 0 देखो कितना था, अगर हमारा पॉइंट 0 0 तो कितना है वैल्यू 0, तो यहाँ मैं 5 0 0 की वैल्यू क्या डाल दूंगी 0। फिर आप इसको 0 तो कुछ है नहीं, तो बेसिकली क्या आई इसकी वैल्यू yz अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेसिकली अब मुझे फिर से वही डेफिनेशन लगाने के लिए डेल्टा चूज करना है। तो इसको देखो अब आप डायरेक्ट अगर लेस देन एप्सिलॉन करने लग जाएंगे तो फिर से हमें डेल्टा नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपका डायरेक्टली लेस देन एप्सिलॉन लेने से ना प्रूफ हो लिमिट एग्जिस्ट करना या कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करना, तो आपको ये देखो लेना पड़ता है। ये सब्स्टिट्यूशन आप लोग याद रखिए कि y को क्या मान लेंगे r cos थीटा और z को क्या मान लेंगे r sin थीटा। तो इस पूरे फॉर्मूले में आप लोग क्या पुट कर लीजिए, y की वैल्यू और z की वैल्यू। तो देखो y की जगह मैं क्या रख दूंगी r cos थीटा और z की जगह क्या रख दूंगी r sin थीटा। अगेन नीचे भी y स्क्वायर मतलब
आर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और नीचे जेड का स्क्वायर मतलब आर साइन थीटा का स्क्वायर जो कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर नीचे देखिए आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है तो सिंपल क्या बचेगा ये अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू 1 नीचे, और देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बेसिकली नीचे क्या बचा सिर्फ एक आर और ऊपर से एक आर से आर कट गया। तो फाइनली मेरा क्या आया है मोड के अंदर आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो एक इसमें मैंने चीज़ करी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ये मैंने क्यों करा है, और आपको पता है जब देखो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में हो जैसे ए इंटू बी इंटू सी जितनी भी हो और मोड के अंदर बंद हो तो ये किसके बराबर आ जाती है मोड ए इंटू मोड बी इंटू मोड सी, मतलब मोड स्प्लिट कर सकते हो मल्टीप्लाई में। तो क्योंकि तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में तो मैंने मोड सब पे स्प्लिट कर दिया और ये जो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया था इनसे कंबाइन कर दो। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और ये डिवाइड में 2 है ही और ये मोड आर भी है। और देखो आपको मालूम है मोड साइन 2 थीटा ये मोड ही आएगा क्योंकि सब कुछ मोड में था। मोड साइन 2 थीटा साइन की जो वैल्यू होती है मॉडुलो साइन थीटा वो क्या होती है लेस देन इक्वल टू 1, तो ये चीज क्या क्वांटिटी है लेस देन इक्वल टू 1 और इनटू में क्या मोड आर बाई 2। बेसिकली जो मेरा ये डिफरेंस था वो क्या है आर बाई 2 से कम। अब देखो आर बाई 2 से कम है, ये मान लीजिए पूरी चीज आर है तो ये जो डिफरेंस है आर बाई 2 देखो कितना होगा इसका आधा मतलब इतना, तो इसका डिफरेंस आर बाई 2 से कम है तो आर से भी तो कम होगा ना, तो मैंने ये हाफ आर की जगह क्या लिख दिया लेस देन आर लिख दिया। तो फाइनली अब मेरे पास क्या आया है ये जो डिफरेंस है मोड 5z माइनस 500 वो लेस देन आर आया था, और आर देखो किसके इक्वल है ये जो मैंने क्या माना था वाई आर कॉस थीटा के इक्वल और जेड आर साइन थीटा के इक्वल, तो अगर आप वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर के, वाई का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हम नीचे करा भी थी ये चीज़, ये देखो आर स्क्वायर के इक्वल आया था नीचे, तो ये आर स्क्वायर तो आर बेसिकली क्या बन जाता है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि मेरा जो ये मोड 5y माइनस 50 क्या आ गया लेस देन आर, तो अब मैं आर की जगह क्या पुट कर दूंगी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से अब एप्सिलॉन वाली कंडीशन बनानी है, तो देखिए मेरा जो अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो डिफरेंस है अगर लेस देन एप्सिलॉन होता तो मतलब ये चीज़ भी लेस देन एप्सिलॉन होती। अब यहाँ से आपकी डेल्टा वाली देखो डेफिनेशन बन रही है। अब देखो क्योंकि मेरा पॉइंट 0 0 था तो मैं इसको y माइनस 0 z माइनस 0 के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो ये कौन सी अब डेफिनेशन यूज हुई है सर्कुलर नेबरहुड की डेल्टा की, ठीक है। तो सर्कुलर नेबरहुड है तो इस पर एप्सिलॉन को सिंपल मैंने डेल्टा से रिप्लेस किया तो ये लिमिट की पूरी डेफिनेशन बन गई। तो हमारा फंक्शन की ये जो 5yz है इसकी जो 0 0 पॉइंट पे क्या लिमिट आई है 5 0 0, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूस। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस देखो नहीं होने का मतलब क्या है कि उसकी लिमिट अभी एग्जिस्ट नहीं करे, तो आपको वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं कि लिमिट एग्जिस्ट ना करके दिखा दो। और लिमिट एग्जिस्ट ना करके दिखाना हमें कैसे करना होता है प्रूफ कि हमें एक ऐसा पाथ चाहिए होता है y इक्वल टू mx टाइप का, और लास्ट में लिमिट जब आप डालेंगे तो आपका आंसर m की टर्म्स में बच जाएगा, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो पाथ क्या लोगे इस बार देखो ये लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं आप आपस में, है ना, वाई का स्क्वायर तो एक्स का भी स्क्वायर, तो इसका मतलब कि आपने इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है सिंपल वाई इक्वल टू एम एक्स। सेकेंड पार्ट देखो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, तो अगर देखो एक्स की पावर 1 है तो वाई क्या है स्क्वायर, अगर एक्स का स्क्वायर हो गया है तो वाई का क्या हो गया पावर 4, तो बेसिकली जो x की पावर ये जो y की है वो इससे डबल हो रही है, तो मतलब कि x क्या लेना है एम वाई स्क्वायर, मतलब कि जो x है वो y का स्क्वायर टाइप से और साथ में m रखेंगे। तो इस बार आपको ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, या फिर उल्टी भी कर सकते हैं कि x अगर y का स्क्वायर है तो y क्या है x का रूट, तो y इक्वल टू m रूट x लिख लीजिए या x इक्वल टू m वाई स्क्वायर लिख लीजिए, दोनों से ही आपके आंसर आ जाएंगे। बट जब आप x इक्वल टू m वाई स्क्वायर रख रहे होंगे तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ देखो जैसे अगर आप x इक्वल टू m वाई स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा ये लिमिट x y टेंड्स टू 0 0 रखिए x की जगह m वाई स्क्वायर, तो m वाई स्क्वायर इंटू में ये y स्क्वायर और नीचे x का स्क्वायर मतलब m वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y की पावर 4, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा देखो क्योंकि सब कुछ y में आ गए तो अब मैं इसको क्या लिख लूंगी लिमिट y टेंड्स टू 0 क्योंकि x अब इसमें नहीं है, और ये ओवरऑल क्या आएगा m वाई की पावर 4 अपॉन m स्क्वायर y की पावर 4 प्लस y की पावर 4, नीचे y की पावर 4 कॉमन लेंगे तो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, तो m बच गया लास्ट में आंसर, मतलब कि ये जो लिमिट है
हर m के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर डिफरेंट डिफरेंट देगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। तो सेम क्वेश्चन है इसका। जो फिफ्थ क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट देखिए, इस बार देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। तो ध्यान से देखिए, अगर x की पावर 1 है तो y का क्या हो जा रहा है, क्यूब, और अगर x स्क्वायर है तो y क्या हो जा रहा है, देखो y क्यूब का स्क्वायर एक तरह से है ना, मतलब कि y की पावर 6। तो बेसिकली इस बार जो x है वो क्या है, एम वाई क्यूब टाइप का रखोगे, या उल्टा भी लिख सकते हो, m इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m x की पावर 1/3। तो ये ज्यादा आसान है, तो इसको पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया है। उसके बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, अगेन मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, एफ एक्स वाई फंक्शन दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मुझे कॉन्टिन्यूस दिखाना है 0,0 पॉइंट पे। तो जैसे अभी हमने बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन किया था फोर्थ, वैसा ही ये है, इसमें भी एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा से करना है, तो आपको ये खुद ही करना है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो इसमें भी आपको x को क्या रखना है, आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ये आपको बताया मैंने। तो इसको पूरा आपको करके देखना है। फोर्थ क्वेश्चन जैसे नहीं हो रहा है कोई भी स्टेप तो आप लोग मुझसे पूछिए। उसके बाद आप लोग देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में भी डिसकॉन्टिन्यूस दिखाना है। डिसकॉन्टिन्यूस मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना हो। तो जैसे भी अपने फिफ्थ क्वेश्चन करे थे, इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, अब नीचे देखिए x की पावर 1 तो y की भी 1, x की क्यूब तो y की भी क्यूब। तो बेसिकली इस बार इनका रिलेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, सेम सेम आ रही है, कोई ज्यादा स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है। तो सिंपल y इक्वल टू एम एक्स। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन में भी यही है, आपको डिसकॉन्टिन्यूस दिखाना है, तो फिर से आपको पाथ चूज करना है। तो देखिए पाथ चूज क्या करेंगे, पहले में एट्थ के फर्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। देखिए कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर देखो एक्स का स्क्वायर है तो वाई का भी स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है तो वाई की भी पावर 4 है। तो इस बार सेम सेम पावर जब होती हैं तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स। तो एट्थ के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, y इक्वल टू एम एक्स रखना है, वेयर m इज एनी रियल नंबर। और फिर आपको यही करना है कि ये पाथ मतलब इसका मतलब क्या है, हमारा पॉइंट 0 0 है ना, तो मतलब x 0 को जा रहा है तो y भी 0 को जा रहा है, किस पाथ के अलोंग, y इक्वल टू एम एक्स। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन में y की जगह एम एक्स डालना है। और देखो इस बार क्योंकि जब मैं y की जगह एम एक्स डाल दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, मतलब एम एक्स का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस y की पावर 4 मतलब mx की पावर 4। जब आप ये पूरा डाल देंगे वैल्यू तो सब कुछ किस में आ जाएगा, x और m में। तो अभी क्योंकि y इसमें है ही नहीं तो y को आप भूल जाइए, तो सिर्फ लिमिट किस पे आ जाएगी, x टेंड्स टू 0। और फिर से आप x की पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m की पावर 4 बचेगा। तो अगेन m बच गया है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। ऐसे ही जो एट्थ का सेकेंड पार्ट है, इसमें देखो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, इसकी पावर 4 तो इसकी भी पावर 4, इसकी 4 इसकी भी 4, जो सेम पावर्स आ रही होती हैं, x की पावर 4 तो y इक्वल टू एम एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर। तो एट्थ क्वेश्चन तक हो गया आपका। तो आप लोग ये ट्राई कीजिए, 8 क्वेश्चन तक पहले सारे हैंड रिटन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद हम 9 से लेकर के 14 तक डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट वो भी आप ट्राई कर लीजिए। किसी में भी डाउट आ रहा है आप लोग प्लीज कनेक्टेड रहिए, पूछते रहिए। थैंक यू।